हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दर्पण सूत्र। और इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक अवतल दर्पण लिए। अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए क्या लिए, अवतल दर्पण लिए। और अवतल दर्पण में क्या लिए कि मुख वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में एक कौन सा वस्तु रखा है, एगो वस्तु रखा है। इससे क्या होती है, मुख अक्ष के समानांतर एक किरण गई, दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से गई। और फोकस से गई और वक्रता केंद्र से जो जाती है सीधा वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। तो इसमें क्या देखें कि ए वो जो वस्तु था उसका प्रतिबिंब क्या बना, ए ओ डैश, ए डैश ओ डैश इसका प्रतिबिंब बना। कैसे बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बनता है। तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट को प्रयोग करके देखते हैं कि दर्पण सूत्र को हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम में अगर हमको क्वेश्चन आता है 5 नंबर में अगर आता है तो सबसे पहले लिखने का क्या करना है, पहले मुख्य प्रतिज्ञा लिखेंगे, उसके बाद रचना लिखेंगे, उसके बाद प्रमाण लिखेंगे। तो मुख्य प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, जो जो दिया रहता है उसको पहले मुख्य प्रतिज्ञा में लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या माने हैं, माना कि एम और एम डैश मेरा क्या है, एक अवतल दर्पण है। तो लिख देंगे कि एम और एम डैश मेरा क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कितना है पी, फोकस कितना है एफ, वक्रता केंद्र कितना है सी। अब यहां से लिख दिए। और मुख्य अक्ष पर क्या है, ए ओ मेरा क्या है, वस्तु है मुख्य अक्ष पर जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ओ डैश ए डैश प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम अपने से रचना क्या किया है कि अपने से यहां से देखिए रचना क्या की है कि बी क्यू लंब पीसी। तो बी क्यू कौन है, बी क्यू यहाँ से है 21 पर लंब है, पीसी पर यानी कि यहाँ पर इस वाले रेखा पर क्या है, मेरा लंब है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले प्रमाण लिखने के लिए हम सिद्ध करने में क्या क्या देख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 चार त्रिभुज नजर आ रहे हैं। हम सिद्ध करने का तरीका बताया, ध्यान से समझ लीजिएगा। चार त्रिभुज नजर आ रहे हैं। देखिए चारों त्रिभुज में से दो दो एक दूसरे के सटे होंगे, तिरछा, एक ऊपर एक नीचे वाला जो दूसरे से सटे होंगे, उन दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में समरूप कर लेंगे। फिर तीसरे और चौथे त्रिभुज को आपस में समरूप कर देंगे। और समरूप करने के बाद दोनों का तुलना कर देंगे। तुलना करने के बाद जो मिलेगा उसको थोड़ा बहुत आगे करके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करना है प्रमाण में। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ई वाला और ई वाला त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज सी ओ डैश ए डैश में क्या हो जाएगा कि देखिए ई लंबवत रखा जाता है, ई भी लंबवत रखा गया, तो दोनों 90 डिग्री से आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कोण ओ डैश सी ए डैश, ओ डैश सी ए डैश, किससे 90 डिग्री से। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो समूह कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर। एक के समूह कोण 2, 3 के समूह कोण 4, यानी कि 1 2 के बराबर, 3 किसके बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। तो यानी कि ए सी ओ कोण कोण ए सी ओ बराबर कोण ओ डैश सी ए डैश बराबर हो जाएंगे किसी से, सम्मुख कोण से। समूह कोण से आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब जब किसी भी त्रिभुज के, किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तीसरा कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या लिख सकते हैं, जब तीनों, अच्छा, किसी भी त्रिभुज के जब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज के आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज सी ओ डैश ए डैश। और समरूप त्रिभुज की भुजा क्या हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए ओ डैश, नहीं ए ओ, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटा में इसका भुजा कौन हो जाएगा, ए डैश ओ डैश, ए डैश ओ डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, इस त्रिभुज का ओ सी और इस त्रिभुज का कौन सा, ओ सी ओ डैश हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब नेक्स्ट वाला में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर अब ई वाला मेरा एक त्रिभुज के लिए हो गया, यानी कि इन दोनों त्रिभुज के जो लिए थे उसके लिए हो गया। अब क्या करेंगे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ये दो त्रिभुज को लेके क्या कर लेंगे, आपस में समरूप कर लेंगे। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज बी क्यू एफ
बराबर बी क्यू एफ तथा त्रिभुज एफ ओ डैश ए डैश में क्या हो जाएगा कि ई 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ई कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री के, तो क्या लिख सकते हैं कोण बी क्यू एफ बराबर कोण एफ ओ डैश ए डैश कैसे 90 डिग्री से, दोनों आपस में क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा फिर से जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो समूह कोण आपस में क्या होती है बराबर होती है, तो ई वाला कोण इस वाले कोण के आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो क्या लिख सकते हैं कोण ओ डैश एफ ए डैश बराबर कोण बी एफ क्यू क्या हो जाएगा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब दो तीन अच्छा ई वाला त्रिभुज किससे समरूप हो जाएगा कोण 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 से, या इसी को क्या लिखते हैं एंगल 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 से। तो जब दो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर रहते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो त्रिभुज बी क्यू एफ तथा बी क्यू एफ किसके समरूप हो जाएगा समरूप त्रिभुज एफ ओ डैश ए डैश कौची से कोण 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 से क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। और त्रिभुज समरूप हो जाती है तो उसकी भुजाएं क्या हो जाती है अनुपातिक हो जाती है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बी क्यू बटा में क्या हो जाएगा ए ओ, बी क्यू बटा में क्या हो जाएगा बी क्यू बटा में ए डैश ओ डैश बराबर और क्या हो जाएगा क्यू एफ बटा में क्या हो जाएगा ओ डैश एफ। अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं कि पीसी समानांतर किसके है एडी के, तो यहां क्या लिखेंगे कि चूंकि पीसी समानांतर एबी है, पीसी समानांतर एबी है। अब क्या जानते हैं कि दो समानांतर रेखा अगर रहेगी इनके बीच की दूरी लंबवत दूरी हमेशा क्या रहेगी समान रहेगी, यानी कि ए ओ बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, यहां से क्या लिख सकते हैं तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, ए ओ बराबर बी क्यू। तो जहां बी क्यू है वहां पर क्या लिख सकते हैं ए ओ, तो यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं ए ओ बटा में ए डैश ओ डैश बराबर क्यू एफ बटा में ओ डैश एफ। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम तुलना कर देते हैं तो ए ओ और ए ओ डैश यानी कि एलएचएस दोनों आपस में बराबर है, तो आरएचएस आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसको लिख दिए। अब हमको क्या पता है कि जो भी हमारा दिया हुआ है यानी कि एफ यू भी के बीच में हमको क्या देखना है संबंध, तो हमारा तो इस पर कोई एफ भी यू है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ से कि P से F की दूरी को क्या लिखे हैं फोकस दूरी, इसको क्या लिख दिए हैं एफ। P से O की दूरी को क्या हो जाएगा वस्तु दूरी को क्या लिखे हैं U, और यहाँ से प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखे हैं V, यानी कि P से O की दूरी को क्या लिखे हैं प्रतिबिंब दूरी, और इसको क्या लिखे हैं V। प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखे हैं V से। चलिए अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी U बराबर क्या हो जाएगा वस्तु दूरी, U बराबर हो जाएगा वस्तु दूरी, और F बराबर क्या हो जाएगा फोकस दूरी। अगर यही हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम देखें तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ की मापी गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण में क्या है ई वस्तु दूरी भी बाएं साइड में है, फोकस दूरी भी बाएं साइड में है, और प्रतिबिंब दूरी भी क्या है बाएं साइड में है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होगी, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगी, और फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। और यहाँ से एक चीज और देख लीजिए P से C के बीच की दूरी को 2f लिख सकते हैं, यानी कि इसी को क्या बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी निगेटिव होगी। तो इसको क्या बोल देंगे PC बोल देंगे, P से C के बीच की दूरी को क्या बोल देंगे वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी को क्या बोल देंगे PF, P से F के बीच की दूरी को U को क्या बोलेंगे P से O की दूरी को यानी कि PO को, V को क्या बोल देंगे P से O डैश की दूरी को, PO डैश की दूरी को क्या बोल देंगे V। तो हमको जो भी इस समीकरण से निकालना है हमको यह 4 गो के 5 गो के पद में क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। यानी कि O से C क्यों, यानी कि यहाँ से OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं कुछ,
चलिए अब हमको लिखना है ओसी। ओसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं ओसी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है ओसी। ओसी को हम कुछ लिख सकते हैं, ओसी को क्या लिखें, देखिए तो इधर ओसी कुछ है नहीं है। अब क्या करेंगे कि पी से ओ की दूरी हमको क्या पता है, पीओ। पीओ देखिए तो यहाँ पर क्या है, यू है ना। अब पीओ में से क्या कर सकते हैं, पीओ में से अगर हम पीसी को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। पीसी देखिए है ना 2f है, तो हमको क्या मिलेगा, ओसी मिल जाएगा। तो ओसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पीओ माइनस क्या हो जाएगा, पीसी। अब देखिए सी ओ डैश, यानी कि मेरा दूरी क्या है, सी ओ डैश, यहाँ से यहाँ तक, ये भी कोई दूरी नहीं है, इसमें देखिए कोई है नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे पीसी। पीसी में से क्या घटा सकते हैं, पीसी में से अगर ओ पी डैश घटा लेते हैं, पीसी में से क्या लिख सकते हैं, पीसी में से क्या घटा ले सकते हैं, पी ओ डैश घटा लेते हैं, तो हमको पीसी हो जाएगा। चलिए क्यू एफ, क्यू से एफ को अभी उसे ही रहने देते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। क्यू एफ और क्या हो जाएगा, ओ एफ डैश, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ओ एफ डैश है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये छोटा वाला दूरी, इसके बारे में कुछ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसमें कोई नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी से ओ डैश, देखिए पी ओ डैश है और पी ओ डैश में से क्या घटा सकते हैं, पी एफ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी ओ डैश में से क्या घटा सकते हैं, पी एफ। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि अब यहाँ से क्या लिखेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो दर्पण का क्या हो जाएगा, द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी के बहुत बहुत क्या हो जाएगा, करीब। तो क्या लिखेंगे, क्यू पी के बहुत ही करीब हो जाएगा, करीब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू पी के क्या हो जाएगा, बहुत करीब हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि क्यू एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो ऊपर से देखिए पी ओ माइनस पी सी, पी सी माइनस पी ओ डैश, क्यू एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ, और नीचे में क्या लिख सकते हैं, पी ओ डैश माइनस पी एफ। चलिए अब यहाँ पर पी ओ का मान रख देंगे, पी ओ का मान हमारे पास क्या है, यू, लेकिन यू हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक न होगा। क्या जानते हैं कि अवतल दर्पण में अगर चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो यानी कि पी ओ को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से पी ओ को क्या लिखे हैं, यू, तो पी ओ को क्या लिख देंगे, यू माइनस है, तो माइनस पी सी को क्या लिख सकते हैं, 2f, तो यानी कि माइनस 2f बटा में। अब देखिए पीसी है, तो पीसी को क्या लिखे हैं, 2f, तो ये नीचे में क्या हो जाएगा, 2f माइनस पी ओ डैश है, पी ओ डैश कहाँ है, इसको क्या लिखे हैं, v, यहाँ पर क्या लिख देंगे, v बराबर पी एफ को क्या लिखे हैं, f, पी एफ को क्या लिखे हैं, f बटा में पी ओ डैश को क्या लिखे हैं, v, यहाँ से v, और माइनस पी एफ को क्या लिखे हैं, f। अब हम यहाँ से अगर चिन्ह परिपाटी को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, दर्पण के बाएं तरफ की दूरियां क्या हो जाएगी, सारी की सारी दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होती है। तो चलिए देखिए यू क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे आगे। ई एफ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे, ऋणात्मक। ई वी एफ क्या होती है, ऋणात्मक, इसके आगे भी ऋणात्मक। भी क्या होती है, ऋणात्मक। वस्तु दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। फिर यहाँ से प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। फिर बस फोकस ऋणात्मक, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। सब के आगे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि यू तो है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर माइनस इन था ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f बटा में क्या हो जाएगा, माइनस 2f, और क्या हो जाएगा, प्लस v बराबर माइनस f बटा में माइनस v प्लस कितना हो जाएगा, f। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, u प्लस 2f का गुणा किसके साथ कर देंगे, माइनस v प्लस f के साथ, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस f का गुणा किसके साथ कर सकते हैं, 2f प्लस v के साथ। यहाँ तक हो गया। अब गुणा करके क्या कर देंगे, विस्तार से इसको लिख सकते हैं।
चलिए गुणा करके लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, इसको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब फिर इसको क्या कर सकते हैं, गुणा करना चाहते हैं तो गुणा करेंगे इसका। तो अब इसका गुणा करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि एक बार u से इसमें गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, -vu प्लस 2f। एक बार u से, फिर एक बार किस से, v से, क्या f से इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो -u प्लस क्या हो जाएगा 2f। और इसमें तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एफ भी। इधर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू भी, फिर प्लस माइनस माइनस 2f भी, फिर प्लस माइनस माइनस एफ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा एफ यू, फिर प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, एफ स्क्वायर है, एफ स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिला यू भी और माइनस 2f यू, 2f भी माइनस एफ यू बराबर माइनस एफ भी। अब देखिए यहाँ पर एफ भी और यहाँ पर एफ भी, तो दोनों को एक साइड में लेकर चल जाएंगे, तो यू भी माइनस एफ यू बराबर माइनस एफ भी और प्लस कितना 2f भी, यू भी माइनस क्या हो जाएगा एफ यू बराबर दो में से वो घटेगा तो इस बड़ा बड़ा क्या है प्लस के चिन्ह, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एफ भी। अब लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर पता है क्या है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे। यहाँ पर क्या चाहिए हमको, यहाँ पर क्या चाहिए यू भी एफ, यानी एफ घट रहा है तो यानी कि जो भी चीज हमको चाहिए क्या चाहिए 1/f 1/u 1/v, यानी यहाँ पर क्या है यू भी है। अगर यहाँ पर नीचे में अगर यू भी एफ से भाग देंगे तो यू भी से यू भी कट जाएगा, नीचे एफ बचेगा। यहाँ पर क्या है यू भी और नीचे में यू भी एफ, यहाँ पर क्या है एफ यू है और यू भी एफ से भाग देंगे तो एफ यू से एफ यू कट जाएगा, बीच में नीचे बच जाएगा भी। उसी तरीके से यहाँ से तो दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यू भी बटा में क्या हो जाएगा यू भी एफ माइनस एफ यू बटा में यू भी एफ बराबर एफ भी बटा में यू भी एफ। चलिए जो जो कटेगा उसको काट लेते हैं, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, एफ से एफ कटा, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, भी से भी कटा, क्या मिला 1 में एफ माइनस 1 में भी बराबर 1 में यू। तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 में एफ बराबर माइनस उधर लेके जाएंगे प्लस 1 में यू प्लस 1 में भी। यही हमारा क्या हो गया दर्पण सूत्र और यही मेरा क्या हो गया प्रूफ, यही मेरा क्या हो गया प्रूफ। चलिए इसको एक बार छोटा से कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा कर देते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।